एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये फाइंड करना है, निकालना है। इसको बोलोगे आप डीए। अच्छा, यूनिट जो इधर देकर रखी हुई है वो सेकंड में देकर रखी, तो ये हो जाएगा डीए बाई dt। डीए बाई dt ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और गिवन क्या है? गिवन है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर डी आर बाई डी टी की वैल्यू देकर रखा हुआ है। डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो दिया होता है उसको एक बार चेक कर लो। अगर सेंटीमीटर यूनिट के हिसाब से देखो कि अगर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हो तो कंफर्म हो कुछ ना कुछ के परिवर्तन की दर देकर रखी हुई। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। हमको रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। वो भी कब? जब रेडियस कितनी दी हो, आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। एक बार चेक करना, मेरे पास सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, इसमें रेडियस कितनी? आर इक्वल 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6.1 थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ 10 सेंटीमीटर है ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या यहाँ तक? जो क्वेश्चन गिवन था और हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, तो डायरेक्ट लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ए बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ ए जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल ये होगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को इधर कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब आर का डिफरेंशिएशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो चेन रूल का यूज होगा। आप आर से तो कर लोगे, कौन से फॉर्मूले से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी 2 पाई, ये पाई है 2 पाई। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पाई 2 आर, पहले 2 का डिफरेंशिएशन तो 2 आर, और फिर क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अच्छा देखें, डी आर बाई डी टी हमारे पास दिया है, डी आर बाई डी टी इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए बाई डी टी। अच्छा, एक और चीज, रेडियस भी देकर रखी हुई है। रेडियस कितनी देकर रखी है? 10 सेंटीमीटर, और आर इक्वल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी टी आर इक्वल 10 सेंटीमीटर पर पाई इंटू 2 इंटू आर के प्लेस पर 10 इंटू डी आर बाई डी टी के प्लेस पर 10, आर के प्लेस पर 10 है और डी आर बाई डी टी के प्लेस पर 3 है। ठीक है, 10 3 जा 30 2 जा 60 पाई डी ए बाई डी टी वैन आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो 60 पाई। अब 60 पाई में यूनिट लिखनी इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? 6 चैप्टर की सबसे इजी यूनिट, इजी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा जब त्रिज्या कितनी हो? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो गिवन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और फाइन क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 फाइन करना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन के आयतन में परिवर्तन की दर।
घन के आयतन में परिवर्तन की दर मतलब dv बाई dt। अच्छा सेकंड लिखा हुआ है तो t मानना पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। dt मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड। गिवन है भुजा में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन एज ऑफ क्यूब। ये डी ए बाई डी टी, अगर आप साइड को ए लेट करते हो तो भुजा में परिवर्तन की दर, तो ये एज हो गई, भुजा हो गई, साइड हो गई। परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना देकर रखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें परिवर्तन की दर निकालना है कब? जब साइड इक्वल दी हुई है 10 सेंटीमीटर। साइड की प्लेस पर हम क्या लेट करेंगे? ए। यहां तो कोई डाउट है? अच्छा आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए, डी ए बाई डी टी की वैल्यू देकर रखी हुई है, टाइम को रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते तो भी चलेगा। डायरेक्ट क्या? अच्छा घन का आयतन, बेसिक फॉर्मूला, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है v इक्वल ए क्यूब, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, साइड का क्यूब। तो यहां पर हमको परिवर्तन निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन परिवर्तन की दर dv बाई dt इक्वल d बाई dt ऑफ v वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना होता है? अगर आप a साइड लेट कर रहे हो तो a क्यूब। अब डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए a क्यूब का। a क्यूब का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट t के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं a का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर, और फिर से किसका डिफरेंशिएशन? डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अच्छा कब निकालना है? जब डी ए बाई डी टी की वैल्यू, डी ए बाई डी टी इक्वल कितना गिवन है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितनी है, सॉरी भुजा कितनी है? साइड है ए इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो डी वी बाई डी टी वैल्यू पुट करते हैं सब जगह, 3 ए की प्लेस पर 10 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना? 3, तो डी वी बाई डी टी इक्वल 3 3 जा 9 और 10 10 जा 100, 10 10 की घात 2 100, 3 3 9, 900। ठीक है, और यूनिट लिख लो, v की यूनिट क्या जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर, t की यूनिट क्या जाएगी? सेकंड। आपको यूनिट पर ज्यादा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो सारे इजी है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज, ये लेक है, इसके अंदर छोटा सा लेक का पानी है, इसके अंदर एक छोटा सा स्टोन डाला, पत्थर डाला। ठीक है, शांत जल बोल रहा है, क्वाइट लेक, शांत झील, तो पत्थर डाला तो इसमें ऐसा वेव बनेगा? बनेगा डेफिनेटली। अब ये वेव बन रहा है, तो वो बोल रहा है कि ये सर्किल की फॉर्म में बन रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्किल की स्पीड के हिसाब से तो हम क्या बोलेंगे? रेडियस बढ़ रही है। ये पहले रेडियस इतनी, फिर बड़ा सर्किल बना, कुछ टाइम बाद फिर बड़ा सर्किल बना, तो रेडियस बढ़ रही है। तो हमारे पास गिवन है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्किल, वो स्पीड बोल रहा है, बात तो सर्किल की है, डी आर बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, और वो बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 18, जब सर्कुलर वेव की रेडियस कितनी है? 8 हो, हाउ फास्ट इज द इनकोडिंग एरिया इज इंक्रीजिंग। मतलब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल ही बन रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी ए बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप तो यूनिट लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यहां पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये दी हुई है डी आर बाई डी टी। जो दिया है, जो निकालना है, इसमें कोई डाउट है क्या?
अब वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी में परिवर्तन की दर निकालना है, इसी में परिवर्तन की दर निकालना, रेट चेंज निकालना है, इसमें तो हम ए के प्लेस पर कितना रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। लिखो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, सारे क्वेश्चन में यही हो रहा है, तो समझ में भी आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। डी ए बाई डी टी इक्वल डिफ्रेंशिएशन करो, पहले किसका करोगे, टू, तो ये हो जाएगा टू आर, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग आर का, तो डी आर बाई डी टी। और यहाँ पर क्या है, अब हमको परिवर्तन की दर निकालना है, कब, जब आर इक्वल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल कितना दिया है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी दी हुई है, डी आर बाई डी टी इक्वल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए बाई डी टी कब, आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह पर 8, इसके प्लेस पर 5, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नो डाउट। The radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increasing its circumference? Given, find that. मतलब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर चाहिए, तो आप इसको क्या बोलोगे, डी बाई डी टी ऑफ सी, टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये चाहिए। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस की यूनिट बनती है सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। गिवन है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्किल, रेट चेंज क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। उसकी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वृत्त की वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर मतलब ये वैल्यू देकर रखी है डी आर बाई डी टी की, डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0.7 सेंटीमीटर, मतलब रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्किल 0.7 सेंटीमीटर। वो पूछ क्या रहा है, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर क्या होगी, रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का मैटर क्या है, फॉर्मूला क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, क्वेश्चन नंबर 5 है 6, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल 2 पाई आर, सिर्फ 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, सूत्र याद होना चाहिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, लिख लो यहां पर, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल dc बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ सी के प्लेस पर 2 पाई आर। तो आप क्या करोगे, डी बाई 2 पाई और डी बाई डी टी ऑफ आर, सिर्फ आर है, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आर ऐसे ही लिखा रहने देना पड़ेगा डी आर बाई डी टी, क्योंकि डी आर बाई डी टी, अच्छा आर के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन तो होता भी नहीं है, तो उसको आप या तो डी आर बाई डी टी लिखा रहने दो और या डी आर बाई डी टी लिखा रहने दो, वही लिखा रहने दो।
और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, तो 2 इंटू पाई इंटू 0.7 वैल्यू डी सी बाई डी टी। तो ये डी सी बाई डी टी जो है ये कितना आ जाएगा, गुणा कर दो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। चेक करें।